भारत की एक पवित्र नदी जिसे सीता मैया ने श्राप दिया था, एक ऐसी नदी जो भूमि के अंदर बहती है, एक ऐसी नदी जिसमें पितरों का तर्पण करना हिंदू धर्म की मान्यता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फल्गु नदी की। फल्गु नदी जो भारत के बिहार राज्य के गया से होकर बहती है, यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक पवित्र नदी है। भगवान विष्णु का मंदिर विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है। फल्गु का निर्माण बोध गया से लगभग 3 किलोमीटर नीचे, जिसे नीलांजन भी कहा जाता है, और मोहना 2 बड़ी पहाड़ी धाराओं के संगम से हुआ, जिसमें से प्रत्येक 270 मीटर से अधिक चौड़ी है। फल्गु का उल्लेख निरंजन के रूप में भी किया जाता है। संयुक्त धारा गया शहर के उत्तर में बहती है, जहां पर 820 मीटर से अधिक की चौड़ाई प्राप्त करती है। यहां फल्गु एक ऊंचे चट्टान किनारे से गुजरती है, जिसकी खड़ी किनारों पर नदी के तल पर जाने वाली कई पक्की सीढ़ियां हैं, जबकि ऊपर विष्णुपद मंदिर है, जिसके आसपास कई छोटे बड़े मंदिर हैं। यह फिर उत्तर पूर्व दिशा से लगभग 27 किलोमीटर तक बहती है और बराबर पहाड़ियों के सामने यह फिर से मोहना का नाम ले लेती है। फल्गु नदी अपने संगम नदियों नीलांजन और मोहना की तरह मानसून के दौरान भारी बाढ़ के अधीन रहती है, लेकिन वर्ष के अन्य मौसम में यह रेत के विस्तृत विस्तार में बहती है और एक धारा के रूप में सिमट जाती है। गया से होकर बहने वाली फल्गु नदी का हिस्सा हिंदुओं के लिए पवित्र है। यह तीर्थयात्री द्वारा देखी जाने वाली पहली पवित्र जगह है और यहाँ पर तर्पण किया जाता है। महात्मा के अनुसार जो वायु पुराण का हिस्सा है, फल्गु स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद तब तक भटकती रहती है जब तक कि पिंडदान या पुनर्जन्म के चक्र से मृतकों के लिए मोक्ष की प्रार्थना करने वाली धार्मिक सेवा न की जाती हो। पिंडदान करने के लिए पखवाड़े भर पर पितृपक्ष शुभ माना जाता है। हिंदू महीने अश्विन के दौरान घटते चंद्रमा के 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पिंडदान पारंपरिक रूप से गया में फल्गु के तट पर किया जाता है। पिंडदान करने वाले हिंदू भक्तों के लिए अपने सिर मुंडवाना, वैतरणी तालाब में जाना और स्नान करना अनिवार्य है, और जो प्रार्थनाएं होती है वह विष्णुपद मंदिर में की जाती है। पुजारी, जिन्हें गयावल पंडा के रूप में भी जाना जाता है, अनुष्ठान करते हैं। पिंडदान के उद्देश्य से हजारों हिंदू गया आते हैं। रामायण में गया शहर और फल्गु का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सीता मैया ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। एक दिलचस्प कहानी है और पुराणों में कहा गया है, इस श्राप के बारे में कारण भी बताया गया है। फल्गु नदी का पानी खत्म हो गया और नदी में केवल रेत के टीले एक विशाल विस्तार के रूप में बह गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सीता मैया ने दशरथ का इसी तट पर पिंडदान किया था। कहानी यह है कि राम अपने भाइयों और सीता मैया के साथ अपने पिता दशरथ के लिए पवित्र संस्कार करने आए थे। जब भाई नदी में स्नान करने गए, सीता मैया किनारे रेत पर खड़ी थी। अचानक दशरथ जी रेत से बाहर निकले और पिंडम के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। सीता ने उनसे कहा कि वे उनके बेटे लौटने की प्रतीक्षा करें ताकि वह उन्हें चावल और तिल का पारंपरिक पिंडन दे सके। उन्होंने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया। कोई दूसरा विकल्प न होने पर 5 गवाहों, अक्षयवट, फल्गुनी नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण की मौजूदगी में उन्होंने यह पिंडदान किया। जल्द ही राम वापस आए और अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन दिनों जाहिर तौर पर पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आते थे, और जब दशरथ नहीं आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब सीता ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था, लेकिन राम को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पिता रेत के पिंडदान कैसे स्वीकार कर सकते हैं। सीता ने अब अपने गवाहों का जिक्र किया और उसमें राम को सच बताने के लिए कहा।
पांचों गवाहों में से अक्षय वट ने उनका पक्ष लिया और सच बोला, जबकि बाकी ने झूठ। गुस्से में सीता मैया ने उन सभी को श्राप दिया। तब से लेकर अब तक फल्गुनी नदी केवल रेत की तरह बहती है और जल रेत को हटाने के बाद पिंडदान के लिए बाहर निकलता है। फल्गु नदी का भी उतना ही महत्व है जितना गंगा और यमुना का। यह नदी सदियों से पूर्वजों के लिए तर्पण की नदी रही है। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और नदी की गाथा। तब तक के लिए नमस्कार।